जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के अंदर इंटर कर जाता है और वहीं पे फॉरेन रैलम के पावरफुल वॉरियर्स अपनी पूरी ही आर्मी के साथ शीहाओ को ढूंढ रहे होते हैं बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पे उन्हें आदेश मिला होता है कि शीहाओ जहाँ पे भी नजर आए उसे मारकर वो डिवाइन बॉक्स छीन लो। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के मैप को देखते हुए कहता है कि इंपीरियर गेट के परे एक ऐसी डेडली फॉरबिडन जोन है जहाँ बेशुमार एंशियंट बीस्ट रहते हैं और सब के सब दूनी रलम या उससे ऊपर के कल्टीवेटर हैं। कुछ तो सुप्रीम सेवरेजिन रैलम तक पहुंच चुके हैं। फॉरेन रैलम की आयरन आर्मी भी यहां आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करती है। लेकिन बहुत साल पुरानी बात है, एक दफ़ा एक बड़ी फॉरेन रैलम आर्मी यहां किसी ट्रेजर की तलाश में घुसी थी, लेकिन कोई भी इस फॉरेस्ट से जिंदा बच के वापस नहीं गया। तभी वहां पे शीहाउ दो जाइंट से बीस्ट की डेथ बॉडी को देख के कहता है कि ये सब अपनी आंखों से देखना सच में कुछ और ही लेवल का लगता है। दो बीस्ट दोनों दून ई रैलम के पीक पर थे और ये दोनों ही एक ही स्ट्राइक में मारे गए। जो भी ये कुछ कर रहा है वो वाकई में यहाँ पे डर पैदा कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। तभी शीहाओ बहुत ही बारीकी से उन सारे ही मरे हुए बीस्ट को देख रहा होता है, मगर तभी शीहाओ के पीछे से एक चमकती हुई रोशनी उसकी तरफ बढ़ती है। शीहाओ तुरंत पलटता है और तभी एक रोशनी, एक अटैक सीधे ही आकर के शीहाओ को हिट करता है। ये हिट इतना खतरनाक था कि शीहाओ को मौका नहीं मिलता है खुद को प्रोटेक्ट करने का और एक ब्लास्ट के साथ वो छटक करके सीधा ही एक चट्टान से जाकर के टकरा जाता है। मगर वक्त रहते ही शीहाओ ने यहाँ पे अपने थंडर एम्परर आर्मर और दाल ऑफ इमॉर्टल सॉर्ड को समन कर लिया था। मगर यहाँ पे शीहाओ जब अपने चेस्ट के ऊपर ध्यान देता है तो उसके चेस्ट के ऊपर एक भारी और गहरा घाव होता है जो कि देखने से लग रहा था कि किसी बीस्ट ने अपने पंजों से शीहाओ की छाती को फाड़ दिया है। तभी शीहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है वो चूहा जो कि साए में रह करके मेरे ऊपर अटैक कर रहा। तभी शीहाओ के सामने तियान सू रैट अपीयर होता है और वो कहता है कि वेल वेल बच्चे, तेरी बॉडी काफ़ी कमाल की लग रही है। तभी शीहाओ कहता है कि ये तो वाकई में एक छोटा सा रैट निकला। तभी तियांशु रैट कहता है कि हाँ, मैं रैट हूँ और आज एक रेयर दिन पर मेरी सोच बिल्कुल साफ है। एक परफेक्ट ट्रेजर खुद चलकर मेरी दहलीज पर आ गया है, एक ऐसी बॉडी जो मुझे इस गॉड फॉरेस्ट से आज़ादी दिला सकती है। क्या लकी दिन है आज मेरा। ये सुन के शीहाओ कहता है कि ठीक है, अब ठीक से होश में आओ। और तुम्हारा मतलब क्या था? तुम दूनी रैलम में हो, एक फॉरेस्ट से बाहर निकलना तुम्हारे बस से बाहर कैसे हो सकता है? तभी वहां पे तियांशु रैट कहता है कि जैसे ही मैं बीस्ट गॉड फॉरेस्ट में आया मेरा दिमाग धुंधुला पड़ने लगा। जितनी हाई कल्टीवेशन उतनी शार्प सेंस और उतना ही गहरा इस फॉरेस्ट का कंट्रोल तुम पर होगा। आखिर में इंसान बस एक चलती फिरती लाश बन जाता है। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है, मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो तियांशु रैट हंसते हुए शीहाओ के सामने से स्पीड से गायब होकर के इधर उधर भागने लगता है। तभी शीहाओ उसे देखते हुए कहता है कि इसी वजह से फॉरेन रैलम ने जो पावरफुल कल्टीवेटर्स भेजे थे उनमें से दूनी रैलम वाले की संख्या इतनी कम थी और सुप्रीम रैलम का तो एक भी बंदा मुझे नहीं दिखा। तभी तियांशु रैट कहता है कि बच्चे, तुम तो जूदाउर रैलम के कल्टीवेटर हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ है, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह मजबूत है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेजर हो जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। अब अपनी बॉडी शांति से मुझे दे दो। ये कहने के साथ वो शीहाओ के ऊपर झपट पड़ता है और काफी पावरफुल जायंट क्लॉ अटैक सीधा ही शीहाओ के ऊपर कर देता है। और तभी वहां पे शीहाओ डिवाइन वुड का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट करता है
और तभी हम देखते हैं कि वो रैट हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश कर रहा होता है, मगर अफसोस वो डिवाइन वुड के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाता है। और तभी शी हाउ हल्का सा पुश करता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, और गलती से वो तियांशु रैट उस धमाके की वजह से पीछे सीधा उस बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के और डीप में चला जाता है, जो कि असल में फॉरबिडन जोन था। उस रेड जोन को देख करके तियांशु रैट कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो बाउंड्री क्रॉस कर दी। तभी वो शीहाओ को देख के कहता है कि तुमने जानबूझ करके मुझे यहाँ पे ढकेला है, तुम सच में बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं तुझे यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही शीहाओ के ऊपर डबल क्लॉ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शीहाओ उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके अभी भी शीहाओ अटैक पोजीशन में नहीं बल्कि डिफेंस मोड में होता है, और तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि आखिर तुम अपने सेंस में भी हो, आखिर तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे आखिर तुम्हें कहाँ ढकेल दिया। मगर तभी वो रैट इतना पागल हो चुका था कि वो बहुत ही तेजी से शीहाओ के करीब बढ़ रहा होता है, मगर तभी वो शीहाओ के ऊपर अटैक कर पाता। आसपास से कई सारी रेड वाइन्स अपीयर होती हैं और वो रूट उस रैट को कैप्चर कर लेती हैं, जहाँ पे तियांशु रैट चिल्लाते हुए कहता है कि मत मारो मुझे बीस्ट गॉड फॉरेस्ट, मैं हमेशा के लिए बीस्ट गॉड फॉरेस्ट में ही कैद रहूँगा, मैं तुम्हारे कमांड फॉलो करूँगा, मैं कभी भी रीइंकार्नेट भी नहीं होऊंगा, प्लीज़ मुझे बख्श दो। मगर तभी हम देखते हैं कि उस रैट के पीछे बीस्ट गॉड फॉरेस्ट का प्रिज्म लैंड अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर वो वाइन्स सीधा ही उस तियांशु रैट को घसीट के ले जा रही थी। तभी वहां पे तियांशु रैट शीहाओ को देख के उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बुज़दिल इंसान, मत सोचना कि सब खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगा, याद रखना, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो खुद को उन रेड रूट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अफसोस वो रेड रूट उसे उठा करके उस पोर्टल के अंदर फेंक देती हैं, जहाँ पे वो रैट पूरी ज़िंदगी के लिए कैद हो चुका था। तभी शीहाओ उस पोर्टल को देख के कहता है कि तो ऐसे काम करता है ये बीस्ट गॉड फॉरेस्ट, अगर कोई यहाँ के आसपास अटैक करे इस एरिया के, तो ये ब्रांचेस सीधा आकर उसे काट डालती हैं। तभी आसमान फट पड़ता है और मल्टीपल पोर्टल्स अपीयर होते हैं, और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स दे दनादन शीहाओ के सर के ऊपर अपीयर होने लगते हैं। तभी उन सब की नज़र शीहाओ के ऊपर पड़ चुकी थी, मगर शीहाओ को तो इस फॉरेस्ट के राज के बारे में पता चल चुका था कि आखिर ये फॉरेस्ट किस तरीके से काम करता है। तभी वो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो देखो नीचे खड़ा है शी हाउ। अभी वहाँ पे शी हाउ पीछे अपने उस रेड फॉरेस्ट को देख करके कहता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ पे डिफेंस करना है, अगर मैंने अटैक किया तो ये सारी ही रूट्स मुझे जान से मार देंगी। ये कहने के साथ शी हाउ सिर्फ अपनी पावर को अनलेश करता है और फॉरेन रैलम के सोल्जर्स को अपनी तरफ बुला रहा था। तभी फॉरेन रैलम के उन सोल्जर्स का कमांडर कहता है कि साथियों, किसी भी कीमत पे उस डिवाइन बॉक्स को हमें हासिल करना होगा जो कि शीहाओ के हाथ में मौजूद है, और जो कोई भी यहाँ पे शीहाओ के सर को काट कर मेरे पास लाएगा, मैं खुद लॉर्ड इमॉर्टल के पास उसे ले जा कर के रिवॉर्ड उसे दिलाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपने सामने शीहाओ को आता हुआ देखता है। वो सभी लोग तैयार हो ही रहे थे। शीहाओ पलक झपकते उस कमांडर के करीब आकर के खींच के एक उल्टा हाथ उस कमांडर को मार करके सीधा उसे उस रेड फॉरेस्ट के डीप में उठा के पटक देता है। अब उस कमांडर को ज़मीन पे गिरता हुआ देख करके उसके साथी भी बहुत ही तेज़ी से उसके करीब जाके खड़े हो जाते हैं। अभी वहाँ पे शीहाओ उस कमांडर की हालत को देख के हंसते हुए कहता है कि बुज़दिलों, क्या तुम लोग सिर्फ इतनी ही सेना को लेकर के आए हो मुझे मारने के लिए, जिसने तुम्हारे रैलम के ना जाने कितने किंग्स को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुन करके वो कमांडर अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे अपने ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है, और वहीं पे शीहाओ अभी भी सीना तान करके उन सब के सामने खड़ा था। शीहाओ बस यहाँ पे उन लोगों को भड़का रहा होता है कि ये लोग अपनी बैटल एनर्जी को रिलीज करें,
और ये फॉरेस्ट तुरंत एक्टिवेट होकर के इन्हें मारना शुरू कर दे। तभी हम देखते हैं कि अपने कमांडर को देख करके फॉरेन रैलम के सारे कल्टिवेटर्स भी अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ के पीछे आना स्टार्ट कर देते हैं। शीहाओ उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी डिवाइन विंग्स को समन करता है और बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ भागते हुए पीछे मुड़ के कहता है कि बुज़दिलो, थोड़ा तेज़ी से मेरा पीछा करो वरना मैं हाथ से निकल जाऊंगा। तभी वो कमांडर जैसे ही शीहाओ को मारने वाला होता है तभी उस फॉरेस्ट की रूट्स आकर के सीधा ही उस कमांडर के चेस्ट के आर पार हो जाती हैं और साथ में उसके साथियों को भी वो सारी ही रूट्स मारना शुरू कर देती हैं, जहाँ पे वो कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि धोखेबाज, तूने धोखा दिया है। मगर ये चीख उस बेचारे की आखिरी होती है और वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। रह जाता है तो सिर्फ अकेला शीहाओ, जो कि आसमान में एक लेजेंडरी वॉरियर की तरह फ्लोट कर रहा होता है। और तभी फॉरेन रैलम के कई सारे अदर कल्टीवेटर्स शीहाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि शीहाओ की लोकेशन सबको पता चल चुकी थी। तभी हम फॉरेन रैलम के सुप्रीम एल्डर के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर आकर के कहता है कि सुप्रीम एल्डर, हेवनली किंग क्वी लुन और उसके तीनों टीम सब शीहाओ के हाथों मारे गए। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि एल्डर, 9 हेड क्वी लिन क्लैन का यंग लॉर्ड भी मारा जा चुका है, उसके सारे 9 लाइफ एक भी बाकी नहीं रही। अभी वहां पे सेकंड सुप्रीम एल्डर कहता है कि मैं मानता ही नहीं, शीहाओ के पास इतनी पावर हो ही कैसे सकती है। तभी थर्ड सोल्जर कहता है कि सुप्रीम एल्डर, अभी तक शीहाओ हमारे 23 एलाइट यंग वॉरियर को मार चुका है और 39 रैलम कल्टीवेटर को भी काट चुका है और 4th, 7th, 11th स्क्वाड पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इन सबको शीहाओ ने ख़त्म कर दिया है। तभी सेकेंड सुप्रीम एल्डर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर से कहता है कि तो सुप्रीम कल्टीवेटर्स का क्या, उन्हें अब तक शीहाओ को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं भेजा गया। तभी फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि क्या तुम भूल गए, जितनी हाई कल्टीवेशन होती है उतनी ही फास्ट बीस्ट गॉड फॉरेस्ट उनके माइंड को कंट्रोल करके उन्हें एक अनडेड वॉरियर बना देता है और अपने कब्जे में कर लेता है। फिर वहाँ पे सेकंड सुप्रीम एल्डर कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो शीहाओ बहुत जल्द हमारे सारे ही एलाइट वॉरियर्स को मार देगा और हम इंतज़ार करते रह जाएंगे और सच बोलूँ तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा हम सारे ही क्लैंस का। तभी हम देखते हैं कि वो सुप्रीम एल्डर्स पोर्टल्स के जरिए शीहाओ को देख रहे थे, जहाँ पे शीहाओ उनके कल्टीवेटर्स की लाशों के ऊपर बैठ करके इशारा कर रहा था, अगर औकात है तो आ जाओ और सिपाहियों को भेज दो मुझसे लड़ने के लिए। तभी फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कहता है कि और लोग भेजो, एम्पीरियल क्लैन के यंग एलाइट ऑलरेडी रास्ते में हैं, लॉर्ड की ब्लड लाइन का डिस्सेंडेंट भी जल्द ही पहुंचने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने एलाइट वॉरियर्स को भेजो कि शीहाओ बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के और गहराई में जाए, क्योंकि अभी वो भाग सकता है लेकिन हमेशा के लिए हमसे छुप नहीं सकता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग, कितने एलाइट्स वॉरियर मर जाते हैं, मगर हमें किसी भी कीमत पे डिवाइन वुड बॉक्स वापस से हासिल करना ही होगा। और वैसे भी साथियों, मैंने एम्पीरियर गेट के अंदर हमारे बैकअप प्लान को स्टार्ट कर दिया है। इस बार हम किसी भी कीमत पे शीहाओ को जान से मार के रहेंगे, वो हमसे बच नहीं सकता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं फैमिली फंक्शन में गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पाया, बट अब मैं वापस आ चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।